मेरा परिचय, मैं श्वेता सुमन, पूर्व प्रत्याशी मोहनिया विधानसभा, सपूर्व जिला पार्षद भगवानपुर। 2025 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, लोगों के बीच मेरा जनसंपर्क भी जारी है और 2020 से जब से मैं चुनाव हारी हूँ तब से मैं लगातार जनता के बीच हूँ। मेरी तरफ से तैयारी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किस पार्टी से आप आना चाह रही हैं? देखिए, अभी तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकर्ता हूँ, पर देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है। इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ कि पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। बस मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और काम करना चाहती हूँ। अगर 2025 में आपको टिकट अगर मिलता है तो लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं चुनाव लड़ती हूँ और जीतती हूँ, तो मैं बिल्कुल जो राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, और जो वो बिहार के लिए और ये बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए जो भी उसका गाइडलाइन है और जो उसकी विचारधारा है, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे और मोहनिया विधानसभा को चौमुखी विकास मिले, इसकी प्रयास रहेगी हमारी। बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, इसके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, जिसको मौका मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। इसके लिए हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। पार्टी के लिए क्या तैयारी रहेगा? पार्टी के जो मुद्दे हैं, जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए, और माई बहन मान योजना भी है, जिसमें कि महिलाओं को एक मान सम्मान के तौर पे एक सम्मानित राशि मिलेगी, जिससे कि वो अपने अपने जीवन में सुख सुविधाएं या फिर जो भी उनको पढ़ने की इच्छा है, अपने घर को आगे बढ़ाने की इच्छा है, तो उसको उससे कर पाएंगी। और बुजुर्गों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो तमाम बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिससे कि बिहार विकास के मामले में नंबर 1 पे होगा। अभी लगातार आप देखती होंगी बिहार में कहिए तो हाँ लगातार हत्या मर्डर जैसा मामला निकल कर आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और अभी जैसे कि क्या लालू जी के राज को लोग बोलते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है। मतलब कि ये राज क्या चल रहा है? ये कोई शांति का राज चल रहा है। आप देखिए, कैमूर जिला हो, शाहाबाद हो, रोहतास हो, मतलब हर जगह देखिए, कहीं पे छोटी बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, कहीं पे स्कूलों में शोषण किया जा रहा है, कहीं रास्तों पे शोषण किया जा रहा है। और मतलब अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि दिन दहाड़े लोग, मतलब कि यहाँ तक कि प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। अभी आप लोगों को सासाराम में हुई एक घटना याद ही होगी कि एक राजपूत समाज से कोई युवा थे, वो लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे, रात में क्या कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी नहीं है मुझे। तो वहाँ पे देखिए, प्रशासन के द्वारा गोलीबारी की गई और उसमें उसकी मौत भी हुई थी। तो इस तरीके का है। अब ये इसको कौन सा राज बोला जाए, आप ही लोग वर्तमान डिसाइड सरकार कीजिए। में जो एनडीए की सरकार है, हम्म। तो क्या लग रहा है सरकार में? देखिए, बिहार की जनता पूरे मूड में है कि यहाँ पे हमें विकास करने वाली और शांतिपूर्ण शासन चलाने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि इस सरकार को 15 सालों से देख ली है बिहार की जनता ने, और वो त्रस्त हो चुकी है। क्योंकि बिहार के जो युवा हैं वो पलायन करने के लिए मजबूर हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और दारूबंदी कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो दारूबंदी से तो महिलाओं की कोई सुरक्षा हुई नहीं। और ऊपर से घर घर में दारू बिकने लगे, जहाँ पे पुरुषों को ठेके तक जाना पड़ता था, फिर भी उस पर पाबंदियाँ लग सकती थी। लेकिन आप देखिए कि आज घर घर में दारू बिक रहा है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी मजबूर कर दिया गया है। कई जगह पे महिलाओं को ये धंधा दे दिया गया है, काम दे दिया गया है। तो ये, और इससे राजस्व की भी क्षति हो रही है और घर घर दारू भी पहुँच रहा है। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है ये चीज़ें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को प्रदेश के नेताओं ने पागल घोषित कर दिया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी उम्र की, आप कहें तो तकाजा है, उम्र का असर है, या फिर जो भी है, लेकिन कुछ तो मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है और उनको रेस्ट की ज़रूरत है। अभी क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, सरकार के लिए? देखिए, बहुत सालों तक आपने सरकार चला ली, विकास भी दिखाई दे दिया, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि किसी भी राज्य सरकार के विकास को और उसकी कामयाबी को तभी आप आंक सकते हैं जहाँ के कि युवाओं को रोटी रोजगार की कोई कमी ना हो, जहाँ पे दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई मजबूती से हो, हर घर में शिक्षा पहुँचे। लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं दिखता है। आप सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई की कोई भी स्तर नहीं है। वहाँ पे पता चलता है कि एक ही क्लास, मतलब 4-5 क्लासों के लिए एक टीचर रहता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो बिल्कुल फेल्यूर सरकार है ये।
और यहाँ पे बिहार की जनता भी इसको समझ चुकी है। जनता के लिए क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप विकास को चुनें, शांतिपूर्ण समाज को चुनें और समाजवादी विचारधारा को चुनें, और जो आपको रोटी कमाई पढ़ाई दवाई आपको अपने बिहार में दे सके ऐसी सरकार को लाएं, ना कि हमारे युवा पलायन करके जाएं और बाहर में उनको अपमानित होना पड़ता है। बिहारी जैसे कि गाली के स्वरूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लगता है कि बिहारी कोई इंसान नहीं है, बिहारी कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई मतलब कि बुरी गाली हो। बिहार आप देखिए कि आप बाहर के प्रदेशों में आप जाएंगे, बहुत सारे बिहारी भाई हैं जो ये छुपा के रहते हैं कि हम बिहारी हैं, वो बताते नहीं हैं। सोचिए आप ज़रा कि ये कितने शर्म की बात है कि बिहार वासियों को ये छुपाना पड़ता है बाहर में कि हम बिहारी हैं। फिर किस चीज़ के लिए आप कहते हैं कि हमको गर्व है? आपको गर्व तब होना चाहिए जब आप गर्व से बाहर जाके कहें कि हम बिहारी हैं, और गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि बिहार जैसा कोई भी राज्य नहीं है। बिहार में इतनी मीठी बोली है, यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और शिक्षित, मतलब कि आप सोचिए कि पहली विश्वविद्यालय जो यहाँ पे था राजा महाराजाओं के ज़माने में, वो बिहार में उपस्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय देखिए कि आप विश्वविद्यालय, वो पूरे विश्व में वो फेमस है नालंदा, और ऐसे जगह पे शिक्षा का स्तर ये है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने बहुत देख लिया 15 सालों तक, और 2025 में माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार लाइए और आपकी हर सुख सुविधा का ख्याल और ध्यान रखा जाएगा। फिर भी बिहार बेरोजगार है, ऐसा? तो वही तो मैंने कहा कि मतलब कि आप देखिए कि 15 सालों में क्या हुआ। सड़क, बिजली, पानी ये तो ज़रूरी है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं किससे आएंगी? जब रोजगार होगा हमारे पास, जब हमारे युवाओं के पास अच्छी शिक्षा होगी। आप देखिए मेडिकल के लिए देखिए, इंजीनियरिंग के लिए देखिए, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे बिहार में क्या राजस्व की कमी है? हमारा बिहार ये क्यों नहीं कर सकता है? उसके पास किस चीज़ की आखिर कमी है? लेकिन हमारे बच्चे देखिए तो हर उच्च शिक्षा के लिए उनको बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो मेरा यही संदेश है कि आप इन सुविधाओं को लेकर लड़ाई लड़िए। रोड, सड़क, बिजली, ये सारी चीज़ें वक्त पे होती हैं। जैसे जैसे देश डेवलप होता है ये चीज़ें भी डेवलप होती हैं, लेकिन किसी भी देश या राज्य का विकास वहाँ के ग्रामीण का और ग्रामीण जनता की क्या हाल है उससे आंकना चाहिए। आप एक महिला है, महिला के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक महिला हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि महिलाओं को कितनी सारी समस्याएं हो रही हैं, और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए देखिए, यहाँ पे महिलाओं को भी कोई इतनी खास सुविधाएं नहीं है, ना उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था है। और आप देखिए कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे महिलाओं के लिए विशेषकर कोई भी व्यवस्था की जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कैमूर ज़िले में एक बड़ा यूनिवर्सिटी खुले जहाँ पे महिलाओं को, उनको हर तरीके की शिक्षा मिले, जिससे कि वो अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सके और अपने आप को सशक्त बना सके। बहुत